वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी लाइट नई अच्छी लगा ली है तो मेरे ऊपर ज़्यादा प्रकाश आ रहा है और आपको भी मैं स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले जो वीडियो है उसमें क्वालिटी बहुत, क्योंकि अभी बाहर तो इधर गांव में शूटिंग नहीं कर, इतनी विंड चलती है, पवन चलती है। क्योंकि गुजरात में ज़्यादा जहाँ मैं हूँ वहाँ पे डेजर्ट है, ट्री लाइन नहीं है, तो पूरा दिन पवन चलते हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस आता है वीडियोस में। तो थोड़ा मैं आज इधर शूट कर लेता हूँ। और ठंडी है पर दोपहर में थोड़ी गर्मी लगती है। तो ठीक है, मैं इन मुद्दे पे आता हूँ। और दोस्तों, आज बात करनी है विपश्यना के बारे में। योवेल नोआ हरारी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक है, विचारक है, इंटेलेक्चुअल फिगर है। पूरी दुनिया को उन्होंने अपने विचारों से, अपने पुस्तकों से सोचने पे मजबूर कर दिया है। ऐसे योवेल नोआ हरारी भारतवर्ष में आए थे और जितने भी उनके इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए, उनमें उन्होंने मुखर होकर के विपश्यना के बारे में बात की है। उन्हें खुल करके विपश्यना के जो बेनिफिट्स है उसके ऊपर बात की है। तो आज उसके ऊपर बात करना है। पर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है पूरा देखना, पूरा देखना, क्योंकि वरना आप विपश्यना को समझ नहीं पाओगे। तीन चार जो पहलू है जिसके ऊपर मैं खुल करके बात करना चाहता हूँ। एक तो योवेल नोआ हरारी ने विपश्यना क्यों की, 24 साल से वो भारत आकर के क्यों कर रहे हैं, विपश्यना से उनको क्या फ़ायदा हुआ, विपश्यना से मेरे को, हमको, आम इंसान को क्या फ़ायदा हो सकता है, विपश्यना कब शुरू हुई, फिर भारत में उसका क्या स्वरूप हो गया, फिर कैसे एस एन गोयनका ने, सत्यनारायण गोयनका उसको भारत में फिर से उसके मूल रूप में लेकर के आए, उसके बारे में बात करेंगे। विपश्यना सेंटर कहाँ कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। विपश्यना सेंटर में क्या चार्जेस होते हैं या चार्जेस नहीं होते हैं, डोनेशन क्या होता है उसके ऊपर बातें करेंगे। विपश्यना से क्या क्या अच्छा हो सकता है उसके ऊपर बातें करेंगे। और विपश्यना की जो मर्यादा है उसके ऊपर भी बातें करेंगे। अन्य ध्यान की विधियों से विपश्यना कैसे भिन्न है उसके ऊपर भी बातें करेंगे। सब बातें करेंगे, पर आपको वीडियो पूरा देखना है। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों की, यार मेरे को सब्सक्रिप्शन दीजिए, वॉच टाइम दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहता हूँ। पर फुल टाइम अगर मैं ये कर पाऊँगा तभी जब मेरे को अच्छी इनकम आने लगेगी। तो खुल के बात करता हूँ कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। प्लीज़ गिव मी सब्सक्रिप्शन, और ज़्यादा जो ऐसे आध्यात्मिक रुझान वाले लोग हैं उनके साथ भी मेरा वीडियो शेयर किया जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट में लेता हूँ, योवेल नोआ हरारी ने विपश्यना क्यों की। योवेल नोआ हरारी एक विचारक है, तत्वचिंतक है। ऐसा मत समझो कि उन्होंने शेपियंस बुक लिखी है या अभी उनकी नेक्सस बुक आई है, जो भी, तो वो सिर्फ एक हिस्टोरियन है। वो दर्शन मतलब फिलोसॉफी के ऊपर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो बंदा जब बुद्धिजीवी होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, तो उसको वो इस दिशा में जाता है, ध्यान की विधियों में जाता है। तो युवल नोआ हरारी ने भी अलग अलग प्रकार के ध्यान की विधियाँ की, फिर विपश्यना की, और विपश्यना उनको अच्छी लगी। क्योंकि विपश्यना है ना, सीधी, वो कोई इधर उधर की बातें नहीं करती है, वो आपको ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं उलझाती है, क्योंकि विपश्यना सीधी मन के ऊपर काम करती है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वर्तमान जितनी भी ध्यान की विधियाँ है आपको कुछ लाभ नहीं दे सकती। मतलब जैसे सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग है, उनका भ्रामरी या है, या श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन क्रिया है, सहज योग है, और सहज ध्यान है, फिर ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है महर्षि महेश योगी का। तो भारत का जो मार्केट है अध्यात्म का, उसमें बहुत कुछ खेल चल रहा है ध्यान के नाम पे। पर विपश्यना तब नहीं, विपश्यना 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने दी। विपश्यना इसलिए अलग है क्योंकि ये जो सारे ध्यान की विधियां है ना, वो जब मार्केट में पूंजीवादी व्यवस्थाएं आई, मार्केट में पैसों की बोलबाला होने लगी, मार्केट में अध्यात्म के नाम पे धर्म का और इन चीज़ों का धंधा होने लगा, तब आई। तो उसमें वो प्योरिटी नहीं है, उसमें वो सब एंगल है बिजनेस करने का। और विपश्यना में ऐसा नहीं है। विपश्यना तब आई जब ये कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, पूंजीवाद नहीं था, और भगवान बुद्ध को किसी को उल्लू नहीं बनाना था, किसी को चूना नहीं लगाना था। तो सिद्धार्थ गौतम ने बहुत पैसे बैठ करके काम किया, अपने मन को साक्षी होकर के देखा। उन्होंने देखा कि जैसे मतलब आसमान में पंछी उड़ते रहते हैं और बिजली होती है, हम साक्षी होकर के देखते हैं, उसी प्रकार मन के विचारों को हम देख सकते हैं।
तो सिद्धार्थ गौतम ने मन को देखा, मन को समझ लिया, क्योंकि बैठे रहे काफ़ी दिन तक। जब आप नेचुरली देखिए, दिमाग क्या है, अभी अभी हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। ट्रेन में टिफ़िन लेकर के भारत के लोअर मिडिल क्लास के चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े बेचारे इधर से उधर जाते हैं। वहाँ 50 प्रकार की पॉलिटिक्स होती है गंदी, फैमिली में पॉलिटिक्स होती है। मतलब शाम होते होते सब कुछ दिमाग का जो है ना हलवा हो जाता है। तो जब बैठ जाते हो 10 दिन विपश्यना में, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये तुम बैठ गए, अब बाहर की प्रवृत्ति बंद हो गई, तो अंदर की आवाज़ें आने लगती है। जब तक और हमारे जो भारत में व्यवस्था ऐसी है, अभी जो पूंजीवादी जो रैट रेस एक बनी, उसमें हम भाग रहे हैं, सुकून शांति कहीं नहीं है। तो हम कभी भीतर नहीं जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत तो एक खेती प्रधान देश है, तो ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्थाएं नहीं थी, एग्रेरियन सेटअप था, बार्टर सिस्टम थी। तो तब जीवन शांत था। लोगों के पूरे दिन के कितने 50,000 ही विचार थे, और आज 2 लाख विचार कर रहा है हमारा दिमाग। तो समझो हम दिमाग का तो रायता बना रहे हैं। तो विपश्यना इसलिए जरूरी है कि विपश्यना में जब आप बैठ जाते हो ना, ऐसे आंखें बंद कर करके, तो धीरे 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 1 दिन 2 दिन, पहले 1-2 दिन तो आपको, मतलब मैं बोल दूं कि मैंने भी गुजरात में यहाँ पे विपश्यना की हुई है, कच्छ में एक बाड़ा करके सेंटर है। तो मैं मेरा भी अनुभव शेयर कर दूं, या कोई भी जो विपश्यना जिसने भी की है वो मेरे से रिलेट करेगा। तो ऐसे आंखें बंद करके जब हम बैठते हैं, 1-2 दिन तो बड़ी हलचल होती है, क्योंकि हमको आदत नहीं होती है ना। हमको तो मतलब सब बाहर बाहर, जो पूरा भी जागृत अवस्था में हमारा समय होता है, उसमें हम बाहर 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 की दुनिया में रहते हैं। तो बड़ी खुजली होती है 2-3 दिन तक। ऐसे बाहर बाहर मन में विचार आते हैं कि भाई सेंटर छोड़ करके चले जाना है, और मन की मन ही मन हम गालियाँ देने लगते हैं सेंटर वालों को कि कहाँ ला करके फंसा दिया। क्योंकि यार तुम जब शांत बैठ जाते हो ना, तो तुम्हारी खुद की जो चीज़ें है ना, वो भी तुम्हें परेशान करती है। काफ़ी सारी चीज़ें जीवन में तुम्हारे ऐसी होती है, तुम्हारे जीवन के अनुभव ऐसे होते हैं, तो वो सब कुछ मन की सतह के ऊपर आने लगता है। जब पानी शांत होता है तो गहराइयों से जैसे बुदबुदे पानी के ऊपर आते हैं ना, उसी प्रकार मन की गहराइयों में जो चीज़ें होती है, छुपी हुई पड़ी हुई होती है, वो सब मेमोरी बाहर आने लगती है। तो ऐसा होता है। और फिर तुम्हें तुम्हें डाइवर्सन चाहिए, क्योंकि अभी अभी क्या होता है, अभी जो चीज़ें तुम्हें तंग करती है वो विचार आते हैं, पर तुम्हें कुछ ना कुछ डाइवर्ट हो जाता है मन। कोई दोस्त आ जाएगा, तुमने टीवी देख ली, तुमने मोबाइल उठा लिया, तुम घूमने चले गए। विपश्यना में क्या करोगे, क्योंकि बैठे ही रहना है। तो वो सब कचरा जो है ना मन का, वो सब कचरा ऐसे सतह के ऊपर आ जाएगा। 2-3-4 दिन तक का मैं बोलता हूँ। तो जो भी वहाँ पे वो सब होना है, मतलब तुम्हारे मन की सतह के ऊपर जो कुछ भी, वो तब हो जाता है। फिर धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, और तुम ये गालियाँ भी बोलना भीतर ही भीतर बंद कर देते हो सेंटर वालों को। तुम्हारा मन शरीर स्वीकार कर लेता है, बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें पहुंचती नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन बची थी वो 4-5 दिन में भस्मीभूत हो जाती है। जैसे लकड़ियाँ जल जाती है ना आग में, उसी प्रकार ये सारी इन्फॉर्मेशन 4-5 दिन के ध्यान में, मनोमंथन में खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ भीतर आनंद बचता है, तो तुम्हें मजा आने लगता है। और फिर तो इतना मजा आने लगता है कि तुमको ऐसा लगता है कि अब तो बाहर जाना ही नहीं। वो अलग बात है कि हमें बाहर आना होता है, हमारी जो जिम्मेदारियां है वो निभानी होती है, सब कुछ कर्तव्य कर्म हमें करना होता है, परंतु ये होता है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है। फिर धीरे धीरे सब चीज़ स्पष्ट हो जाती है, 10 दिन बीत जाते हैं, और फिर आप अपना डोने शुरू। विपश्यना में एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि भारत में लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, और ये जो सदगुरु है, रविशंकर है, ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म या जो मार्केट में चीज़ें चल रही है स्पिरिचुअल स्टार्टअप के नाम पे, वहाँ पे यार ओशो आश्रमों में भी महंगा है सब कुछ। मतलब उन्होंने तो पूरे भोग के केंद्र वहाँ पुणे बुने आप देख लो, तो वो आम इंसान नहीं जा पाएगा। आम इंसान के लिए वहाँ जाना और ध्यान करना। अब कोई ओशो के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इधर कमेंट में आके बोले कि सब आश्रम ऐसे नहीं है, पर भी फिर भी इतना भी पैसा लोअर मिडिल क्लास के पास नहीं है, समय नहीं है, बेचारे कीड़े मकोड़े सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनों में बसों में जॉब कर रहे हैं। तो बार बार नहीं जाए। पर विपश्यना में एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई विपश्यना जो है वो मुफ्त है। आप मुफ्त में जा कर के पूरी जीवन कर सकते हो, एक भी रुपया उनको न दो चलेगा, आपको अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पे मिलेगी। तो विपश्यना का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि भारत का कोई भी बंदा कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच एस एन गोयनका, सत्यनारायण गोयनका है उनका भी, कि उन्होंने इसको मुफ्त रखा। तो विपश्यना इसलिए श्रेष्ठ हो जाती है।
अब आते हैं युवल नोवा हरारी के ऊपर। तो युवल नोवा हरारी ने एक सबसे मतलब देखो विपश्यना को लेकर के ऑलरेडी चर्चा तो भारत के मार्केट में थी, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बार बार मतलब विपश्यना करने के लिए जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि मीडिया उसके फिर रिपोर्टिंग करती है, तो विपश्यना मतलब बातें होने लगी थी, पर युवल नोवा हरारी के बाद ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा। क्योंकि युवल नोवा हरारी जैसा मतलब पूरी दुनिया अब तो, क्योंकि वो बंदा तो कोई इंटरनेट वो कोई इजराइल का नहीं है, इजराइल का है, यहूदी है, ज्यूइश है, पर वो पूरी दुनिया में उसकी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। तो पूरी दुनिया में विपश्यना विपश्यना ऐसा मार्केट चमका दिया। मैं तो बोलता हूँ युवल नोवा हरारी ने भारत में आकर के अपने इंटरव्यूज में बार बार जो विपश्यना की बात उन्होंने की, उसके कारण विपश्यना का जो मार्केट है वो मार्केट पूरा का पूरा चमका दिया। जैसे मेरे बाल चमक रहे हैं अभी लाइट के कारण। और वो बोले कि हर साल आते हैं भारत में करते हैं। युवल नोवा हरारी ने बार बार ये स्वीकार किया हुआ है अपने दूसरे इंटरव्यूज में भी कि भाई जो भी विचार मुझे आए, नवीनतम विचार, मतलब अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के युवल नोवा हरारी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जब मैं विपश्यना में बैठ जाता हूँ, कुछ बार तो वो 30 दिन की भी विपश्यना करते हैं, महीने महीने की, तो जब सब कुछ शांत हो जाता है तो भीतर से जो आवाज़ें आती है, जो चीज़ें हम हर रोज के दिन में महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बोला ना भागम भाग है, भागम भाग, तो ये बाहर का शोर और भागम भाग हमें कभी भी मन के उस गहराइयों में ले जाता नहीं है, अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि सुबह से हमारा सब खेल बार बार बार, हमें बचपन से लेके मृत्यु तक बाहर का ही सब कुछ सिखाया जाता है, बाहर कैसे रहना है, बाहर कैसे पैसा कमाना है, बाहर कैसे कैरियर बनानी है, सब कुछ बाहर बाहर बाहर। इंद्रिया भी हमारी ऐसी है, बाहर ही देखती है। ये आंखें अंदर नहीं देख सकती है ऐसे टर्न मार करके, ये कान अंदर नहीं सुन सकते ऐसे टर्न मार करके। तो सब कुछ हमारा बाहर 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 है। तो विपश्यना अंदर ले जाती है, भीतर ले जाती है, जहाँ पे आनंद का सागर है, शांति है, सुकून है। तो युवल नोवा हरारी बार बार स्वीकार कर चुके हैं कि जब कभी भी वो बैठे तो उसके कारण उनको ये सब विचार आए। वो मानव अस्तित्व को, तो यो कोई भी विचारक है जो पुस्तकें लिखता है, ऐसा इंटेलेक्चुअल जो भी इंसान है, उसको तो ये ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो क्रिएटिविटी है या जो अलग अलग विचार है वो ज़्यादा, मतलब विपश्यना से क्या है कि तुमको वो जीवन अनुभव तुम्हारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो युवल नोवा हरारी भी श्रेय। दूसरा युवल नोवा हरारी बोलते हैं कि एक बड़ी अच्छी मुझे बात लगी युवल नोवा हरारी के इस इंटरव्यू में, वो ये थी दोस्तों कि वो बोलते हैं कि यार हम ना सुबह से लेकर शाम तक बाहर सब छल में जीते हैं। हम लोगों के लिए जो महसूस करते हैं, जो मन में चलता है, सब वास्तव में होता नहीं है। हमारा मन कभी किसी के लिए प्रेम पैदा करता है, कभी किसी के लिए द्वेष पैदा करता है, पूरा ड्रामा चलता है ना विचारों का। और आजकल तो हम 2 लाख विचार कर रहे हैं, तो दिमाग का तो हमने रायता बना दिया है, दही बना दिया। तो युवल नोवा हरारी बोलते हैं कि जो हम विचार करते हैं तो हम वास्तविक जगत में नहीं होते हैं, वो सिर्फ भावनाएं होती है। क्योंकि सब कुछ युवल नोवा बोलते हैं सच होता तो किसी इंसान के लिए आज प्रेम आता है तो सब हमेशा प्रेम रहना चाहिए, फिर द्वेष क्यों हो जाता है। तो उनका कहने का है कि मन उसके हिसाब से हमारे साथ खेलता रहता है, हमें पूरा दिन वो अशांत रखता है, हमारे भीतर हार्मोनल इनबैलेंस खड़ा करता रहता है। ये सब खेल हमारा चलता है। तो ये बात है युवल नोवा हरारी करते हैं अपने वीडियोस में। तो वो बोलते हैं कि विपश्यना बड़ा जरूरी है, विपश्यना करते हैं तो हमें क्लैरिटी आती है कि भाई हम अलग है, विचार अलग है, मन अलग है। और ये मैं खुद का भी अनुभव बोलता हूँ दोस्तों, कि जब तक मैंने विपश्यना नहीं की थी तब तक मुझे कभी ये एक क्षण के लिए भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। क्योंकि विपश्यना में मैं साक्षी होकर के देखने लगा अपने विचारों को, क्योंकि उसमें सांसों के ऊपर आपको सांस आती है जाती है, वो सब उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, कैसे विपश्यना करते हैं, क्या विपश्यना है, उसमें मुझे नहीं जाना है, मुझे और बातें करनी है। पर इट्स ओके। विपश्यना में ये होता है कि आप मोटा मोटा मैं बोल दूं कि आप मन के साक्षी हो जाते हैं। पहली बार जो आपका मन पूरा सोच सोच करके जो ड्रामा पूरे दिन करता रहता है ना, वो ड्रामा रुक जाता है। तो जो शांति का अनुभव आप करते हो ना, वो कभी भी आपके जीवन में आपने किया नहीं होगा जितना विपश्यना के बाद होने लगता है। और जो विचारों के साथ, मन के साथ जो तादात्म्य या अटैचमेंट साथ करके हम ही मन बन जाते हैं, हम ही विचार बन जाते हैं, ये सब कुछ पहली बार रुक जाता है। तो युवल नोवा हरारी ये भी बोलते हैं कि भी जो मन पैदा करता है विचार, वो सत्य नहीं है। मन सुख दे रहा है, दुख रहा है, वो सब माया है, वो सब ड्रामा है, सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है, सत्य भीतर बाज में जो बचती है शांति है।
तो युवल नोवा इसके बारे में बातें करते हैं और लकीली उसके कारण पूरी दुनिया में चर्चा तो हुई। दूसरा मैंने बोला कि भगवान बुद्ध ने इसको इन्वेंट किया था 2500 वर्ष पूर्व, और उसके बाद ये पूरा जहाँ पे भी बुद्धिज्म है, बौद्धिक देश है, बुद्ध धर्म को मानने वाले वहाँ गए। भारत में भी एस.एन. गोयनका लेकर के आए, महाराष्ट्र में इगतपुरी में उन्होंने बड़ा ही इंटरनेशनल सेंटर बनाया विपश्यना का, और गुजरात में, धर्मशाला में, लद्दाख में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में विपश्यना सेंटर है, भारत में है, सब मुफ्त है। आपको एडवांस बुकिंग करना होता है। उसकी dhamma.org करके पता नहीं कुछ वेबसाइट है, यू कैन जस्ट वो तो कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से डिटेल ले सकते हो। आपको एडवांस में बुक करना होता है, 2-3 दिन, महीने के बाद आपका नंबर आता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ रहा है, विपश्यना का भी मार्केट अच्छा खासा चल रहा है। विपश्यना मुफ्त है, अच्छा है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, पर ऐसा भी है कि विपश्यना के बाद उनको ज़्यादा डोनेशन पे मिलता है। मतलब ऐसे वो अगर कोर्स की कुछ फीस रखते कि भी 5,000, तो 5,000 ही मिलते। मेरे साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था इधर गुजरात का, जो विपश्यना, तो बहुत पैसा था उसके पार, पर पता नहीं उसने क्या करप्शन, पता नहीं उसकी निजी जिंदगी में बड़ी ही हलचल थी, तनाव था। तो विपश्यना के बाद इतना शांति और उसको एहसास हुआ होगा, तो उसने वहाँ पे 10 लाख डोनेशन दे दिया। तो ये भी है कि वो लोग फ़ी रखते तो कम पैसे आते, क्योंकि 5,000 ही फ़ी ले सकते हैं। पर इधर तो उनको मतलब हर एक जो शिविर वो करते हैं, उसके बाद बहुत बहुत डोनेशन, उनके पास बहुत पैसे आ रहे हैं। तो ये कि इनका फ़ायदा भी है, और इनको पता चल गया है, इसलिए इन्होंने इस पर फिर भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि भाई इन्होंने जो मुफ्त रखा है वो चीज़ मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसके कारण इस देश का जो लोअर मिडिल क्लास है, देश के जो गरीब लोग हैं, वो विपश्यना कर पाएंगे। और दूसरी जो एक चीज़ मुझे विपश्यना के बारे में बोलनी थी, तो यार विपश्यना हो या कोई भी ध्यान की विधि हो, वो मतलब उसकी हमेशा एक लिमिटेशंस रहती है। तुमको जब तुम्हारा जो हेडेक हो जाता है, तो उसके बाद तुम दवाई लेते हो तो हेडेक उतर जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हेडेक चल गया, फिर से हो सकता है। तो ध्यान की विधियाँ या विपश्यना, उससे ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा जीवन पूरा शांत हो जाएगा। जीवन यहाँ हर रोज नई चुनौती लेकर के आता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो जंगल की शांति होती है वो जंगल में होती है। तुम 30 साल जंगल में रहो, अकेले रहो, शांत हो जाओगे, पर जैसे ही गाँव में, माया में, कस्बों में, संसार में आओगे, तो फिर से हलचल शुरू होगी, और वहाँ पे ये जो खेल है वो तुम्हें ऐसे ही खेलना होगा। तुम कितना भी ध्यान कर लो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई डंडा लेकर के, लठ लेकर के झगड़ा करने आएगा, तो तुम्हारी शांति जाएगी। तो मैं प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें करने से कोई पूर्णतया, पर ऐसा जरूर है, देखो अब कोई भी मनुष्य का जीवन आप पकड़ लो, मेरा या किसी भी झिंगुर मरकट का, तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है ना, उसमें 3-4 ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पूरे टूट जाते हो, हिल जाते हो। ज़्यादातर जो हर रोज चिरकुट छोटे छोटे लोग जो तुमको परेशान कर जाते हैं, या तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं, तुम्हारा ईगो, वो सब विपश्यना से सॉल्व हो सकता है, ध्यान से। तो जीवन जीवन है, उसकी जो वास्तविकता है, क्योंकि जीवन जंगल से निकला है ना, हम सब जंगल से आए, जैसे दूसरे पशु पक्षी हैं, हम भी इवोल्यूशन का हिस्सा है। तो कुछ चीज़ें तो जंगल की ही चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। पर ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं। मैंने बोला ना कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें वो खत्म हो जा सकती है विपश्यना से, क्योंकि तुमको मन का साक्षी, और मन का क्या है यार, मन ये बड़ा हमारा छलिया है, इसको जब तक देखा नहीं जाता ना, मतलब तब तक ये उछल कुछ ज्यादा करता है। मैं खुद का अनुभव कर लूँ, जब से मैंने ध्यान शुरू किया, जब से अपने मन को साक्षी भाव से मैंने देखने की शुरुआत कर दी, तब से मेरा मन एकदम शांत हो गया है। मतलब उस मन को क्या होता है कि उसको पता चल जाता है, जैसे इधर दरवाजे पे अगर टीचर जाता है, शिक्षक, तो बच्चे जो विद्यार्थी वो अपने आप बंद हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई कोई हमें अब देख रहा है, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट। उसी प्रकार मन भी उसको पता चल जाता है कि अब मुझे देखा, तो वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करता है। जब तक तुमने ध्यान नहीं किया है, ये तुम्हें रोज सुलझा करके रखेगा। तुम में दिन में 4 बार 500 बार क्रोध के विचार लाएगा, अलग अलग चीज़ों में तुम्हारा जो है ना। पर जब उसको देखने लगते हैं हम, तो फिर वो भी शांत होने लगता है, मन भी, जो अपना खेल है, जो तुम्हारे साथ पूरा दिन वो छल करता है। तो विपश्यना से ये क्रांति शुरू हो जाती है।
दूसरा, काफ़ी लोग विपश्यना तो कर लेते हैं पर उसके बाद फिर ये इधर 4-5 दिन तक उनको ऐसे धीरे-धीरे बोलेंगे, ऐसे दंभ पाखंड करते हैं। विपश्यना करने के बाद जब आते हैं ना, तो धीरे-धीरे बोलेंगे, कैसे हो? आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन, शांति। पर फिर मैंने बोला जीवन तो जीवन है, जीवन जैसे आगे बढ़ता है फिर आ जाते हैं अपने रंग में। तो कोई भी देखो, ये रियलिटी तो यही है जो तुम्हारा रंग है और संसार तुम्हें इधर देता है, वही रियलिटी है, वास्तविकता। तो हमेशा के लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि विपश्यना में वहाँ पे भी एस एन गोयनका बोलते हैं अपने प्रवचनों में, हर रोज रात में जो प्रवचन होता है वो बोलते हैं कि भाई तुम घर जा कर के भी ध्यान की विधियाँ करना। मैं तुमको 2 ध्यान की विधियाँ मेरे अनुभव से आज साझा करना चाहता हूँ। हर रोज 2 ध्यान की विधियाँ करो। एक ध्यान की विधि तुम सुबह करो जिसमें तुम मन के साक्षी हो जाते हो 15 मिनट के लिए। जैसे रोड से वाहन जा रहे हैं, तुम तय नहीं करते हो कि अभी स्कॉर्पियो गाड़ी निकलेगी, अभी मर्सिडीज गाड़ी निकलेगी, अभी जो भी निकले तुम बस साक्षी हो, देखते रहते हो। इसी प्रकार अपने मन को शांत कर लो सुबह में, और जो भी विचार आ रहे हैं उसको बस देखते जाओ, देखते जाओ। तुम तय मत करो कौन सा विचार आएगा। सेक्स का विचार आ रहा है, आने दो। क्रोध का विचार आ रहा है, आने दो। द्वेष का विचार आ रहा है, आने दो। प्रेम का विचार आ रहा है, आने दो। सफलता का विचार आ रहा है, आने दो। निष्फलता का विचार। तो मन की सरखेज के ऊपर जो भी विचार आ रहे, तुम साक्षी बने रहो और ये करते जाओ। 6 महीने के भीतर क्रांति होगी। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी मैं क्या फ़ायदा होगा वो बाद में बोल दो। दूसरा एक ध्यान मैं तुमको देता हूँ जो तुम शाम को कर सकते हो। इसमें तुम फिर से साक्षी हो जाओ, और अब पूरे दिन में जो जो विचारों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है ना, मतलब तुम किसी के साथ प्रेम में हो, ये सब रासलीला कर रहे हो, तो वहाँ से जो तनाव आ रहा है, या तुम्हारा इधर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या संसार में चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े जो तुमको परेशान करते हैं, वहाँ से कोई विचार आ रहा है, तो ये सब विचारों को चलाओ जो डिस्टर्ब करते हैं उसको। पहले क्या था, जो अपने आप आ रहे हैं उन विचारों को अपने आप चलने दो। अभी ऐसा नहीं है, अभी तुमको खुद जो विचारों ने पूरा दिन डिस्टर्ब किया हुआ है उसको तुम लाओ अपने चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर। तो ये ध्यान थोड़ा अलग है। पहले में अपने आप होने देना है जो हो रहा है, तुम बस साक्षी हो। अब तुम साक्षी हो पर अपने आप नहीं, जो विचारों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है, तो 15-20 मिनट तक भी तुम ये करते रहो। मैं तुमको बोलता हूँ 6 महीने के भीतर तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। तुम्हारा जो एडिक्शन है, व्यसन है, जो कुछ भी तनाव है तुम्हारे, सब, क्योंकि सब देखो मन को जब देखते रहते हैं ना, तो वो खुद ब खुद हील हो जाता है। वो अपने तनाव को खुद खत्म कर देता है। ये तो चिरकुट मरकट कीड़ों मकोड़े ने पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि हमको समय ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये तनाव बनते रहते हैं। तो ये 2 ध्यान कर लो, तुम्हारा 90% प्रॉब्लम तुम्हारे, फिर थोड़ा बहुत पैसों का, हेल्थ का, वो सब रहेगा, पर मन के तौर पे जो विचार है तुम्हारे, जो तनाव में तुम रहते हो इधर उधर की फिजूल बातों में जिसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे जीवन में, तुमने ही राय का पहाड़ बनाया हुआ होता है, ये 2 ध्यान से खत्म हो जाएगा। तो अध्यात्म के मार्केट में ये चिरकुट मरकट जो हमारे आजकल पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, वो सब चूना लगा रहे हैं। वो तुमको अलग अलग पैकेट में अलग अलग ध्यान की विधियाँ बताएंगे। जैसे मैं तो बोलता हूँ पार्ले जी के बिस्किट है, उसको मोनेको में डाल दो, क्रैक जैक में डाल दो, भीतर तो पार्ले जी ही रहेंगे। इसी प्रकार ध्यान, देखो ध्यान की भी मुझे व्याख्या करनी होगी। वेदांत के अनुसार ध्यान मतलब ऐसे बैठ जाना नहीं है। वेदांत में ध्यान मतलब जीवन को जीवन मुक्ति के लिए लगा देना। जीवन मुक्ति, मुक्ति से मतलब सबको पता नहीं, भारत में इसको लेकर के भी एक प्रेजुडाइज बना हुआ है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि मुक्ति मतलब मोक्ष, स्वर्ग, नरक। अरे नहीं, जीवन मुक्ति की बात कर रहा हूँ। जीवन चल रहा है, तुम, हमने देखो वेदांत में मरने की बात की तो बातें नहीं, बड़े प्रैक्टिकल थे हमारे पूर्वज। मरने के बाद की तो कोई बात ही उन्होंने नहीं की है। उन्होंने जो बातें की है इसी जीवन की हुई है। तो जीवन मुक्ति मतलब इसी जीवन में तुमको जीवन से मुक्त हो जाना है, जहाँ से तुम्हें दुख तनाव आता है, मोह आसक्ति आती है, ये सब जहाँ हम उलझ करके जीवन को जी नहीं पाते हैं, अपने ही आनंद स्वरूप से दूर चले जाते हैं, छगन मगन चमन कुछ न कुछ बन जाते हैं, हमारे सरनेम से जुड़ जाते हैं, हमारे समाज से जुड़ जाते हैं, जो हम नहीं हैं, जन्म से हम जो नहीं है उन सभी चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं। तो ये जो जुड़ाव है उसको खत्म करके साक्षी होकर के जीवन मुक्त होना है। तो ध्यान से तुम जीवन मुक्त हो सकते हो।
और जीवन मुक्ति के लिए तो ये ध्यान की जो मेन जो व्याख्या है वो जीवन मुक्ति है, कि पूरा जो जीवन है तुम्हें उसके लिए लगा देना है कि भाई तुम लिबरेटेड हो जाओगे, तुम लिबरेशन में चले जाओगे। यहाँ तुम किसी लड़की के पीछे नहीं भागोगे, लड़की किसी लड़के के पीछे, मतलब ऐसा गलत नहीं है, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम जीवन मुक्त हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हारे लिए मोह। अब माया क्या है? जो मन पे छाया वही माया। लोग बोलते हैं ना प्यासा माया, ये सब तो व्यवस्थाएं हैं। प्यासा, धन दौलत, बच्चे, ये सब व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति का खेल है। माया होता है कोई चीज़ तुम्हारे मन पे ऊपर हावी हो जाती है, तुम्हारी जो चित्त है, तुम्हारे विचार है, तुम्हारी जो सिस्टम है पूरी की पूरी उसको हाईजैक कर लेती है, उसको माया बोलते हैं। तो ये जो माया का आवरण है उसको तोड़ने के लिए और शेरों की भांति अगर जीना है, शांत जीना है, तनाव मुक्त जीना है, जीवन में पूर्णता से जीना है, आनंद से, तो ये जीवन मुक्ति के लिए तो ध्यान उसको बोलते थे। तब ये बैठना बैठना ध्यान नहीं था, पर अब के लिए ये ठीक है व्याख्या। अभी जो व्यवस्था है, ट्रेन में हमको इधर टिफिन लेकर के जाना है, बॉस हमारी वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पे मतलब धुलाई करता है, मन का हमारा रायता हो जाता है। ये जो सारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है भारत में, जहाँ कोई झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा खुद से कुछ जी नहीं पाता है अपने जीवन में, तो अभी जो माहौल बना हुआ है ना, उसमें ये व्याख्या ठीक है कि भी बैठ रहे हो, साक्षी हो जाओ। और मैं क्या ज़्यादा टाइम तुमसे मांग रहा हूँ, तुम वैसे भी पूरा जीवन इतना तुम्हारा समय तुमने व्यतीत कर दिया है ऐसे ही फिजूल में, तो मैं तो इसमें से थोड़ा ही समय तुमसे मांग रहा हूँ कि भी थोड़ा बहुत समय जो तुमको मिले वो तुम अपने मन के साथ 15 मिनट नहीं दे सकते हो? तुम ये यार ये सब नेटफ्लिक्स में हर जगह पे जा करके ये सब देख रहे हो सीरीज पूरा अपना, तो अपने मन के लिए मैं तुम्हारे पास भिक्षा में, मैं भिक्षुक हूँ। क्योंकि विपश्यना की बात कर रहे हो ना, तो बौद्धिक भिक्षु की तरह बात करते हैं। मैं भिक्षु हूँ और भिक्षु में तुम मेरे को वचन दो कि तुम 10-15 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम को देगे और क्रांति घटित होने लगेगी। तो बस यही है, ध्यान से विपश्यना से परिवर्तन तो आता है, पर तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारी जो सारी समस्याएं है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जीवन जीवन है, उसकी अपनी चुनौतियां होती है। ऑफिस में, समाज में, घर में, फैमिली में लोग तुम्हें क्रोध दिलाएंगे और ये तुम्हारे दिमाग का दही होता रहेगा, पर वो जो दिमाग का दही करेंगे या तुमको जो हानि पहुंचाएंगे तुम्हारे मन को, वो सब एटलीस्ट खत्म हो सकता है वो विपश्यना से। डेली अगर तुम, जैसे कपड़े रोज गंदे होते हैं और रोज हम कपड़े धो लेते हैं ना, उसी प्रकार मन अगर रोज इस प्रकार की बातों के कारण तनाव ले रहा है तो ध्यान कर लो, ध्यान से ये खत्म हो जाएगी। बाकी तो जीवन जीवन है, लठ लेकर के निकलना पड़ता है लोगों को ठीक करने के लिए। ऑफिस में, समाज जीवन में ध्यान करने से पूर्ण शांति नहीं मिल जाती है। दुनिया घटिया और तुम ध्यान कर रहे हो, दुनिया थोड़ी कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं ना, सतो रजो तमो, तो रजो और तमो गुण ही है। आज तो रजो भी नहीं, तमो 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 गुण चारों ओर है, चारों ओर एग्रेशन बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। तो कुछ लोगों को लठ लेकर के भी सीधा करना पड़ता है, पर छोटी मोटी चीजें, कोई मोह आसक्ति, इसने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, इसके घर पे शादी थी, ये ना वो ना, ये जो चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े के जो कारण होते हैं ना दुख के, वो एटलीस्ट विपश्यना से खत्म हो सकते हैं। तो यार जितनी भी ध्यान की विधियां है उसमें विपश्यना को तो निश्चित मैं अप्रिशिएट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसमें मुफ्त में इंसान जा सकता है, गरीब भी जा सकता है। और यासेन गोयेंका की स्टोरी दोस्तों ऐसी है, जो विपश्यना करते हैं उनको तो पता होगा, पर जो नए लोग हैं उनके लिए बता दो थोड़ी संक्षिप्त में। उनको माइग्रेन था और वो थे वहाँ बर्मा म्यांमार में, तो उनको माइग्रेन ठीक हुआ था विपश्यना करने से मन के। उसके बाद उन्होंने अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो लेकर के वो भारत आ गए और पूरा जीवन फिर उन्होंने विपश्यना का प्रसार प्रचार करने में ही लगा दिया। तो उनकी खुद की बीमारी ठीक हुई थी, इसलिए फिर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यासेन गोयेंका ने पूरी दुनिया, और उनके कारण आज पूरी दुनिया, थैंक्स टू यासेन गोयेंका जी, इनके कारण आज पूरी दुनिया में विपश्यना के सेंटर हैं। और शायद विपश्यना के कारण ही हमें योवेल नोआ हरारी जैसे विचारक मिलते हैं। तो बस यही है विपश्यना का खेल, या कोई भी ध्यान की विधि का खेल। पर हाँ, मार्केट में दूसरे लोग जो चूना लगा रहे हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, या तुमको शांति के सपने बेच रहे हैं ना, उसमें विपश्यना श्रेष्ठ है, बेस्ट है।
क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में और भगवान बुद्ध को तो सब कुछ छोड़ के गए थे ना, वो ऑलरेडी राजा थे, सम्राट थे, तो उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, जिसमें माया इन्वॉल्व हो। तो इसलिए भी विपස්සना सबसे ज़्यादा अच्छी ध्यान की विधि निश्चित निश्चित और निश्चित हो ही जाती है, तो इसलिए विपස්සना करनी चाहिए। तो बस यही सब बातें हैं। और थैंक्स टू युवल नोआ हरारी। और आपको भी मैं बोलता हूँ कि भाई विपස්සना करो। मैं हर एक इंसान को बोलता हूँ भारतवर्ष के कि भाई दूसरी चीज़ें, पुराणों की बातें या दूसरी जो भी ये संप्रदाय पंथ वाले तुम्हें चूना लगा रहे हैं भक्ति योग के नाम पे, वो ठीक है, वो अलग प्रकार का खेल है। पर विपස්සना तुम्हें, उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये विज्ञान है, विपස්සना विज्ञान है। क्योंकि इवोल्यूशन ने जो दिमाग हमको डेवलप करके दिया है ना, उसको समझने के लिए विपස්සना निश्चित करनी होगी। Thank you so much for watching. Thank you.